सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आज की क्लास आपके 75 नंबर की तैयारी को पूरा कर देगी, क्योंकि आज हम करने वाले आपके मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट जो कि एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले मैं आपको हिंदी के की पॉइंट बहुत सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और सीटेट के पूरे फ्री बैच आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो जाइए, कंटेंट वाइज सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे आपके सीडीपी के टैग वर्ड, और याद रखो सीडीपी सिर्फ सीडीपी नहीं है, क्योंकि ये कहानी है 75 नंबर की, क्योंकि 75 नंबर मतलब टोटल जो पेडागोजी आती है वो 75 नंबर की आती है। चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे फिर साइंस, सब में आएगी आपकी पेडागोजी। और सीडीपी के टैग वर्ड वहां पे भी बहुत काम आने वाले हैं। तो ऐसे की पॉइंट जो कि चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर देंगे, और टाइम बचाना चाहते हो, पेपर टाइम पे पूरा करना चाहते हो, तो की पॉइंट से बेस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका लेव वाइगोस्की आ जाता है, जिसकी थ्योरी के बिना आज तक कोई पेपर बना नहीं है। तो अगर हम बात करें लेव वाइगोस्की का, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, ये क्या है भाई, वाइगोस्की साहब ने क्या किया था, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान इन्हें कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। साथ ही साथ इनका जो काम था संस्कृति और आपका जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो इनका सिद्धांत कौन सा था, इस चीज को भूलना नहीं। और लेव वाइगोस्की की सबसे बड़ी कहानी है समाज। इन्होंने बिना समाज के, बिना सोशल के कुछ काम किया ही नहीं है। इनका मानना यही था, बच्चों को बस समाज में पटक दो, बच्चा खुद से सब कुछ सीख लेगा, तो समाज में ही बच्चा सीखेगा। ये बात लेव वाइगोस्की ने कही है और कई बार आ चुकी है। सहयोग और आपका परस्परता, ठीक है, परस्परता और सहयोग, ये आपका एनईपी का भी टैग वर्ड है। तो जो चीज आपकी एनईपी में है वो सीटेट में मिलती ही मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सहयोग देना, एक दूसरे के साथ सीखना, एक दूसरे के साथ लर्निंग करना, पीयर लर्निंग की बात ये करते हैं, ये सहयोग की बात करते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे सहभागिता की, ठीक है। यही बात करेंगे किसकी, कोऑपरेटिव लर्निंग की, सहकारी शिक्षण की, ठीक है। तो ये चीजें भी भूल मत जाना, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्हीं के द्वारा सुझाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वही आपके एनईपी में भी है। तो सहयोग याद रखना, आपका सक्रिय भागीदारी, अगेन एनईपी, बिना एनईपी के वाइगोस्की बने ही नहीं है। या फिर ये कह सकते हो कि वाइगोस्की की थ्योरी पहले आई थी, हमारी एनईपी बाद में आई है, तो वाइगोस्की उठाकर एनईपी में ऐसे ही दे रखा है। तो सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेट बच्चों को करवाना है। अगेन कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें ये पॉइंट ना दिया हो, सीधा चुटकियों में आंसर देने वाला आपका की पॉइंट है। सहयोग देना, आपका अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण करना भी पॉजिटिव होता है। अगर बच्चा किसी चीज को देखकर सीख रहा है तो उससे अच्छा है ही क्या, तो अनुकरण करना। या फिर आपका सांस्कृतिक भाषा व आपका समाज, ठीक है। ये 3 पॉइंट जिसे हम बोलते हैं आपका SCL, ठीक है, सोशल कल्चर लैंग्वेज, ये तीनों के मुख्य कौन है भाई, लेव वाइगोस्की। हर बार एग्जाम में मिलेंगे, सीधा लेव वाइगोस्की दे रखा है। ये तीनों में से कोई भी पॉइंट हो आपका 100% वो सही होगा ही होगा। सहयोगी प्रोजेक्ट, ये याद रखना। मचान ढांचा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, मचान ढांचा, ये भी आपको समझा देती हूँ। तो चलिए, अगर हम बात करें, मचान कहे, पहाड़ कहे, ढांचा कहे, इन सबका एक ही मतलब है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, अन्य किसी भाषा में हेल्प बोलते हैं, ठीक है, हेल्पर बोलते हैं। जो क्या करेगा, हेल्प देगा, जिसका आपका जेडपीडी का पूरा सिद्धांत समझते हैं चुटकियों में। तो ये है आपकी कहानी, यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, और आप यहां तक आराम से जा सकते हो। लेकिन यहां पर जाने के लिए आपको चाहिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार व्यक्ति आपको यहां पर चाहिए, जिसे आपका MKO बोलते हैं, अधिक जानकार व्यक्ति। ये आपके एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ चुका है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एनईपी की भाषा में इसे हम बोलते हैं सुविधादाता। कौन देता है सुविधा, टीचर देता है, तो इसे हम बोल देते हैं सुविधादाता, या फिर हेल्पर बोल देते हैं, कुछ भी कहो, गाइडर बोल देते हैं, सब कुछ चलेगा आपका, ठीक है। ये सब की पॉइंट आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे। तो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, आपको, ठीक है, कुछ चीज सीखनी है, लेकिन आपसे ज्यादा उस फील्ड में कोई भी जानता है तो वही आपका MKO हो सकता है। मम्मी हो सकती है, छोटी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। आगे बात करें आपका जेडपीडी, इसी कहानी को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी। जब आपका बच्चा या कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहा और जो भी हेल्प ली, उसे हम क्या बोल देंगे, उस हेल्प को बोल देंगे स्कैफोल्डिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। हिंदी में मचान, पहाड़, ढांचा, सारी चीज याद रखना। कोई ये नहीं कहेगा, ये तो सिर्फ हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही मैं बता रही हूँ। तो याद रखना, स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प, सीधा वाइगोस्की साहब, MKO सीधा वाइगोस्की साहब, SCL सीधा वाइगोस्की साहब, और ये तो है ही पॉइंट, भूल मत जाना, इनके बिना पेपर बनेगा नहीं। अब अगर हम बात करें जीन पियाजे के बिना कोई थ्योरी बनी है या कोई पेपर बना, नहीं बना भाई। तो जीन पियाजे के की पॉइंट देखते हैं, लेकिन पहले याद रखो
जीन पियाजे ने किसकी बात की, संज्ञानात्मक विकास की बात की है। बुद्धि है तो काम होगा, बिना बुद्धि के कुछ काम होने वाला ही नहीं है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमारे हसमुख पियाजे साहब ने दी है। मानव बुद्धि, ठीक है, प्रकृति, उसके विकास संबंधी इन्होंने सारी चीजों का वर्णन किया। लेकिन आपको इतनी बड़ी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको एक कहानी ये भी याद रखनी है कि आपका विकासीय अवस्था सिद्धांत, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी पियाजे के द्वारा दी गई है। इस चीज को भी आप याद रख लेना। अब इन्होंने बात की है विचार की। इन्होंने कहा कि बच्चा थिंकिंग करता है, बच्चा सोचता है। आप भी सोचते हो, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मेरा सोचना यह है कि पढ़ाना क्या है, आपका सोचना यह है कि पढ़ना क्या है। तो पियाजे साहब का ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा चुका है कि हमारे और आपके पास बुद्धि बराबर है, लेकिन हमारे गुण अलग अलग है। तो गुणात्मक रूप में अलग है, मात्रात्मक रूप में सेम है। पियाजे का ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आ चुका है। आगे बात करेंगे अनुकूलन। इन्होंने कहा है कि चीजें हम अडेप्ट करते हैं। अब आज की क्लास से आप 75 नंबर का कंटेंट लेके जा रहे हो, तो आप भी क्या करो, अडेप्ट कर रहे हो। अब लेके जा रहे हो तो लाइक शेयर तो कर दो। देखो, लाइक कर दो और अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली और ये सिलेक्शन की चीज है, ठीक है। स्कीमा की बात करेंगे। इन्होंने कहा आपका जो प्यारा सा माइंड है उसमें बने हैं भाई छोटे मोटे बड़े बड़े फोल्डर, ठीक है। कहीं आप किसी एक्स को रखते हो, कहीं किसी वाई को, कहीं अपने दोस्त को, कहीं अपनी वाइफ को। तो अलग अलग प्रकार के आपके माइंड में स्कीमा बने हुए हैं और उस स्कीमा को ही हम क्या करते हैं भाई, मैनेज करते हैं। और जब हम इस चीज को मैनेज करेंगे तो उसे हम बोल देते हैं संतुलन। क्या बोल देते हैं, संतुलन बोल देते हैं, बैलेंस करना बोल देते हैं। तो पियाजे साहब का ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम अपने माइंड में हर एक चीज को संतुलित करके रखते हैं। और कहाँ रखेंगे स्कीमा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी याद रखना, ज्ञान का निर्माण, अगेन एनईपी याद रखना। जीन पियाजे भी एनईपी का ही भाई है भाई, ठीक है। एनईपी बराबर जीन पियाजे, ये भी याद रखना। वाइगोस्की और जीन पियाजे बराबर एनईपी। ज्ञान का निर्माण मतलब ये क्या कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो समाज में, ऐसी बात ये नहीं करते। इन्होंने क्या कहा, बच्चों को मत छोड़ो, बल्कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा। उसके पास इतनी बुद्धि होती है, उसके पास इतना दिमाग होता है कि वो खुद अपनी लर्निंग कर लेता है। तो किसकी बात करें हम, ज्ञान के निर्माण की। संकल्पना निर्माण मतलब इन्होंने कहा कि बच्चा अपना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन खुद से बनाता है, अपना ज्ञान, अपना निर्माण सब कुछ खुद से करेगा। इन्होंने कहा है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक। इस पॉइंट को भूल मत जाना, ठीक है। आपका व्यवस्थापन, यही बात की है कि चीजें बैलेंस करके चलता है धीरे धीरे, जो है स्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब इनकी स्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने दी है बड़ी प्यारी स्टेज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जिसे आप बोलते हो SPCF, ठीक है, SPCF। अब इन सभी स्टेज के ऊपर पूरी डिटेल थ्योरी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी, लेकिन आज आपके स्पेशल की पॉइंट कर रहे हैं तो थ्योरी तो पूरी रिपीट नहीं हो पाएगी, लेकिन SPCF याद रख लेना इन चारों स्टेज को। तो ये भी क्वेश्चन बना है, किसने अपनी कहानी को, अपने नियम को, अपने सिद्धांत को स्टेज में बताया, तो आपके पियाजे साहब थे और दूसरे कोलबर्ग थे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक होता है, एक ही शब्द याद रखो, माइंड। आपका दिमाग जो भी काम करेगा, किसी को याद करेगा, किसी को भुलाएगा, कुछ सोचेगा, अपनी समस्या का समाधान करेगा, सब माइंड में होता है। ये आपके हसमुख पियाजे ने कहा है। आगे बात करेंगे समायोजन, वही आ गया। आप क्या करते हो, चीजें एडजस्ट कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो। अब दो चीज मिलेंगे आपको, एकोमोडेशन मिलता है, ठीक है। एकोमोडेशन किसकी बात करता है, और साथ ही साथ आपका एस्लिमेशन मिलता है। बस ऐसी एक ट्रिक याद रखना, एस्लिमेशन मतलब सेम टू सेम आपने दिमाग में भर लिया। एकोमोडेशन किसकी बात करता है, आपने मॉडिफाई कर ली चीजें, ठीक है। यह किसकी बात करेगा, आपने चीजें मॉडिफाई कर लिया। अब मैंने कहा ये पेन है, आप कहोगे ठीक है मैम हमने सेम टू सेम ग्रहण कर लिया। अब मैं कहूंगी ये पेन है ना, कॉपी पे नहीं चलता, तो अब आप कहोगे हमने तो कॉपी पे चलने वाला देखा। तो आपने ये चीज क्या कर ली, मॉडिफाई कर ली। तो बस यही ट्रिक याद रखना इंग्लिश में, ठीक है। एस से बनेगा सेम टू सेम चीजें, जानकारी भर रहे हो, और वहीं पे सी से बनेगा कि अलग अलग प्रकार की जानकारी को आप मॉडिफाई कर करके अपने संज्ञान में बार बार चीजें चेंज कर रहे हो, ठीक है। आगे बात करेंगे समायोजन, सोच चिंतन। इन्होंने बताया कि बच्चा सोचता है, थिंकिंग करता है, बच्चे के पास अपना संज्ञान होता है। रचनात्मकता और कल्पना, इन्होंने ये भी बताया कि बच्चा क्या करता है, नई नई चीजें क्रिएट करता है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, बच्चा वैज्ञानिक है, बच्चा रिसर्च करता है, ठीक है। आगे बात करें भाई जीन पियाजे की 4 अवस्था, जो अभी बताया। सेंसरी याद रखना, 0 से 2 साल, भूल बिल्कुल भी मत जाना, ये भूल गए तो पेपर में नंबर जाने वाले हैं।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी याद रख लेना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 12 साल, ये याद रखना। और फोर्थ जो है आपकी अमूर्त, जिसे आपका फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चा बहुत ही हाई लेवल का सोचता है, अमूर्त चिंतन, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेता है, परिकल्पना, चिंतन, तर्क, लॉजिक सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा सेंसी से सीखता है, वस्तु स्थायित्व आता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, कमी रह जाती है। कमी किस चीज की, बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता, बच्चा चीजें रिवर्स नहीं कर पाता, और वहां पर इस कमी का सुधार हो जाता है, ठीक है। एक बार इसकी डिटेल थ्योरी जरूर चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। इनकी बुक है, बुक आपको सारी याद नहीं रखनी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, वो है आपका 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज, ये इन्हीं की बहुत फेमस बुक थी, इसे याद रख लेना। और एक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कुछ भी नहीं। आगे बात करें आत्मीकरण, जिसमें मैंने बताया एस्लिमेशन, एस्लिमेशन सेम टू सेम बुद्धि में चीजें भर लेना। आपका समायोजन, एकोमोडेशन, जिसे आप क्या करते हो, चीजें मॉडिफाई करते हो, ठीक है, जिसमें आप चीजें मॉडिफाई करते हो, चीजें चेंज करते हो, जिसमें आप चीजें में बदलाव कर सकते हो। बस ट्रिक ये याद रखो, एस से सेम टू सेम, ठीक है। मॉडिफिकेशन बस याद रख लेना, एकोमोडेशन मतलब मॉडिफाई कर रहे हो, संयोजन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। संतुलिकरण क्या बात करेगा, संतुलीकरण क्या बात करेगा, जो आपका सेम चीजें ली आपने, जो मॉडिफाई किया, आपके दिमाग में संतुलन बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं, संतुलीकरण का यूज करते हैं। ये तीनों की पॉइंट आपके प्याजे अधूरे हैं इनके बिना। चलो आगे अगर मैं और की पॉइंट बताऊं, एक है आपका बाल केंद्रित। बाल केंद्रित तो पता ही है, ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जिसमें अब आपका चाइल्ड सेंटर्ड ना पूछा जाता। तो इस बार भी पूछा जाएगा कि चाइल्ड सेंटर्ड या फिर बच्चों के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों की नीड पे काम कर लो, बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा दो, बात खत्म, आप सबसे अच्छे टीचर बन जाओगे सीटेट के अकॉर्डिंग। तो बाल केंद्रित जिसमें आपके स्टूडेंट पे ही फोकस किया जाए, ठीक है। दुनियादारी गई बाहर में, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे पे ध्यान दो। आगे व्यवहारिक कुशलता, मतलब हमें क्या करना है, बच्चों को किस चीज से जोड़ना, रियलिस्टिक चीजों से। व्यवहार बच्चों के अंदर डेवलप करना है। व्यवहार का मतलब बिहेवियर मतलब क्या जाना, व्यवहारिक मतलब जो रियल लाइफ में है उसके जीवन में, हमें उसी से जोड़ना है, व्यवहारिक रियलिस्टिक चीजों पे। वास्तविकता में दैनिक जीवन से जोड़ना, अगेन एनईपी की कहानी है, बिना एनईपी के पेपर नहीं बनेगा। एनईपी से ही आपके 30 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि उसमें की पॉइंट ही ऐसे दे रखे हैं, सीधा बनेगा। आपको ऐसा नहीं होता मैम, तो आप हमारी क्लासेस में आना, मैं एनईपी से ही क्वेश्चन करवा देती हूँ, देखना एक बार, ठीक है। और इस क्लास से तो 75 के की पॉइंट मिल रहे हैं आपको। तो वास्तविक या कह सकते हो रियलिस्टिक चीजों से हमें बच्चों को जोड़ना है। जो भी उसकी दिनचर्या, जो भी डेली रूटीन है, उसके साथ बच्चों को जोड़ोगे। अब बच्चों को ये नहीं पता कि ताजमहल का है, लेकिन उस बच्चे को ये पता है उसका घर कैसा बना हुआ है, तो आप उसे घर से के साथ जोड़ लो, बच्चा ताजमहल का कॉन्सेप्ट खुद समझ जाएगा। प्रोत्साहन में और जिज्ञासा, ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द है। हमें क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहन देना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना सीटेट का रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, याद रखना। तो आपको क्या करना है, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करोगे। बच्चे हमेशा जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को मारोगे नहीं बल्कि बढ़ावा दोगे। जो बच्चा पूछना चाह रहा है, बोलो, पूछो, बेफिक्र होकर पूछो, आप हो उनके साथ, क्या ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करेंगे लगाव और सम्मान। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ आपका लगाव होना चाहिए। सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ा रहे हो, ये बात गलत है, ठीक है। सैलरी तो मिल ही जाएगी, अच्छे कर्म करोगे सब कुछ मिल जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों के साथ लगाव रखो, बच्चों का सम्मान करो और बच्चों को भी करवाओ, ठीक है। आपका हस्तपरक अनुभव, ये आपका किसने, गांधी जी ने बात की है। और गांधी बापू को हम कैसे भूल सकते हैं, आप भूल जाओ, हम नहीं भूलेंगे। तो इन्होंने बात की थी भाई 3H की, और 3H का फॉर्मूला कौन लेके बैठा है भाई, 3H का फॉर्मूला, बेटा रफ हो जा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तू मत हो, हम बता देंगे। तो गांधी जी ने जो है आपका 3H का फॉर्मूला दे रखा है। वही बातें आज भी आपकी एनईपी लागू कर रही है कि बच्चे के संज्ञान पे भी ध्यान दो, बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो, और बच्चे का जो दिल है, जो दिल धड़क रहा है, जो इमोशन है, उस पर भी काम कर लो। आप सबसे महान बन जाओगे, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसके बिना तो कोई पेपर बन ही नहीं रहा आजकल, क्योंकि एनसीएफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये किसकी कहानी, एनसीएफ की कहानी है। और एनसीएफ आपको पता है, जब हमारा पूरा करिकुलम ही ये है बच्चों के लिए, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। तो हमें क्या करना है, करके सिखाना है। सर्वांगीण विकास, जिसमें हम क्या बात करेंगे, बच्चों को समाज में उठना बैठना भी सिखाएंगे, इमोशन की भी बात सिखाएंगे, फिजिकल की भी, दिल धड़कन सब कुछ बताएंगे। कुल मिला के सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट। एनईपी का टैगलाइन याद रखो। दृश्य और श्रव्य सामग्री, या फिर आप बोल सकते हो TLM, ठीक है। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जितना ज्यादा पढ़ाते समय जितनी ज्यादा चीज यूज करोगे, आप उतने अच्छे टीचर कहलाए जाओगे। मतलब संसाधन का भरपूर इस्तेमाल करो, ठीक है, संसाधन यूज करो, मल्टीपल, ठीक है। आगे अगर हम बात करें किसकी, भाई कोलबर्ग की बात कर लेते हैं,
ठीक है, कोलबर्ग की बात समझो, इस पॉइंट को हटा दो। अब मैं बता रही हूँ कोलबर्ग साहब, ठीक है। कोलबर्ग ने क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत, इनका एक बहुत ही बड़ी कहानी है, कॉन्फ्लिक्ट या फिर आप कह सकते हो द्वंद, ठीक है। द्वंद किसकी बात करता है, द्वंद बात करता है कि मैं पिज्जा खाऊं या पहले मैं बर्गर खाऊं। आपके जीवन में यही द्वंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका द्वंद ये है कि मैं सीटेट का पेपर देने जाऊं या फिर केवीएस का पेपर देने जाऊं। अब आपको आगे पहले सीटेट होना चाहिए केवीएस के लिए, बिल्कुल सही बात है ना, पर पीजीटी का रखो भाई, ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्या है भाई, द्वंद जब आपको समझना है तो इन्होंने बात की है नैतिक द्वंद की, ठीक है। द्वंद जब बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इन्होंने बात की है तर्क की, ठीक है। तो नैतिक तर्क या फिर रीजनिंग कह सकते हो, लॉजिक कह सकते हो, ये पॉइंट इनके डायरेक्ट दिखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात की है, वो बात की है इन्होंने स्टेज की। अब आप कहोगे कौन सी स्टेज आ गई इनकी, अब इनकी टोटल जो है 6 स्टेज है, बट इनके लेवल याद रखो, इनके लेवल कितने निकले थे, इनके लेवल निकले थे 3, है ना, 1 2 3, ठीक है। यहां पर इनके 2-2 बच्चे हुए और ये जो 2 बच्चे हुए यही इनकी स्टेज बन गई। तो अगेन 2 आपके महान मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने स्टेज में अपनी थ्योरी दी है, एक आपके कोलबर्ग और दूसरे आपके पियाजे। तो याद रखना इसमें क्या होता है भाई आपका, बताओ जल्दी से, प्री कन्वेंशनल हो गया, ये आपका कन्वेंशनल हो गया, और ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब पूर्व परंपरागत और आपका परंपरागत और आपका उत्तर परंपरागत, ये इनके नाम है, नाम याद रख लेना। साथ ही साथ कोलबर्ग ने और किसकी बात की है, द्वंद की बात की है, तर्क की बात की है, इन्होंने किसकी बात की, इनकी एक बहुत ही फेमस आलोचना है गिलिगन साहब की थ्योरी, मैंने करा दी है आपकी, ये थ्योरी करवा रखी है, ठीक है। गिलिगन ने क्या कहा था, अरे गिलिगन लिख रही हूं मैं, मन नहीं है ना, गिलिगन ने कहा था कि इन्होंने महिलाओं की अवहेलना की है, महिलाओं पे फोकस नहीं किया। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी गलत बात थी इनकी और इसके कारण इनकी आलोचना की गई। आगे बात करेंगे, हमें फोकस करना है भाई मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों पे, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पे काम करना, याद रखो ओपन एंडेड क्वेश्चन पे काम करोगे तो आप अच्छे टीचर हो। अब एक होता है आपका क्लोज एंडेड, समझ लो भाई, ठीक है। एक होता है क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्या है, मैंने पूछा मेरा नाम क्या है, आप लोगों ने बता दिया एक ही अक्षर में, मेरा नाम ये है रट्टू तोता, यह रूट लर्निंग, आपने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। वहीं पे मैं पूछूं भाई, ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई, अब कोई कहेगा हमें तो आ गई, कोई कहेगा नहीं आए, कोई कहेगा बहुत अच्छे से आ गई, है ना, बता देना कैसी आई, फीडबैक दिए वगैरह अगर आप गए तो फिर पेपर में भी नहीं जाओगे, है ना, तो पहले फीडबैक दोगे फिर पेपर में जाओगे, ठीक है। तो आपका ओपन एंडेड किसकी बात करता है, आप विभिन्न प्रकार से सोच पा रहे हो, ठीक है, आप विभिन्न प्रकार से सोच पा रहे हो, विभिन्न दिशाओं में सोच पा रहे हो, ठीक है। निदान के बाद उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नैदानिक पेपर में कई बार आ चुका है, डायग्नोस्टिक, ठीक है। नैदानिक क्या काम करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप समस्या का पता लगा रहे हो, सिर्फ इसमें पता लगाओगे, आपका सीटेट पास नहीं हो रहा, तो मैंने आपके लिए स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट लेके आ गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आपका क्या हो गया भाई, समस्या पता चली, अब मैं उपचार कर रही हूँ, अब मैंने आपको वो की पॉइंट दे दिए। तो याद रखना उपचारात्मक अलग होता है और निदानात्मक अलग। आगे बात करें, आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को और उत्तरदायित्व, मतलब बच्चों को हमें इंगेज रखना है, आत्मनिर्भर बनाना है, बच्चों की लर्निंग है, बच्चे खुद से करेंगे, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, बच्चे खुद से करें ये ज्यादा बेटर है। अगेन एक्टिव रखने वाली ही बातें है और कुछ नहीं, आत्मनिर्भर बनाना कहीं भी मिल जाए। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर ये नहीं रखा तो सीटेट सच में पास नहीं होगा। अगर अभी डर के बैठे हो ना, 25-30 दिन में क्या ही होता है, 25 दिन दुनिया पलट जाती है, आपका तो सीटेट ही पलटना है, तो आराम से पेपर हो जाता है, इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है। की पॉइंट देखो, डेली के PYQ लगाओ, पेडागोजी क्यों समझ में नहीं आएगी, सब आएगा, बहुत इजी एग्जाम है, याद रखो। तो हमेशा क्या रखना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपना क्रिएट रखोगे तो हर एक एग्जाम जिंदगी हल्की हो जाएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जितना लाइफ को पॉजिटिव रखोगे, मैं कह रही हूँ, जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है, वरना दुख मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है। तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, प्रत्यक्ष अनुभव दो बच्चों को, डायरेक्ट चीजें करा दो, मतलब अगर आपको दिखाना है बेटा ये पानी गर्म है तो सीधा हाथ डाल दो बच्चे का, बच्चे को पता लग जाएगा, ऐसा आप नहीं करोगे। प्रत्यक्ष का मतलब है आपको अगेन ताजमहल दिखाना है तो लेके जाओ ताजमहल, दिल्ली का प्रदूषण दिखाना तो आओ दिल्ली दिखाओ उसे, तो क्या है, हम प्रत्यक्ष अनुभव दिखाते हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ना, अगेन रियलिस्टिक वाली चीजें, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना। अब आप कहोगे प्रतिस्पर्धा तो नेगेटिव है, लेकिन खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, मतलब आप सीख रहे हो, स्किल डेवलप करना चाह रहे हो। अब मैंने कल की क्लास दी, मैं सोचती हूँ कि कल की क्लास से भी बेहतर आज की हो, आज की क्लास से बेहतर आने वाला कल हो, तो क्या है, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन खुद से, दूसरों से कभी नहीं। व्याकरण पर बल देना, ये बहुत ही क्या हो जाता है भाई, ये आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके, अच्छा ठीक है, ये आपका व्याकरण पे बल देना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, इसे याद रख लेना, ठीक है। स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, ठीक बात है, दूसरों से कर दोगे तो आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है।
अब आगे बात करें आपका लोकतांत्रिक और आपका प्रजातांत्रिक। अब आपका देश कैसा है, लोकतांत्रिक, तो क्लासरूम भी ऐसे होना चाहिए। अगेन एनईपी का करता धरता, ठीक है। आगे बात करेंगे समावेशी। कोई पेपर नहीं बन रहा जिसमें समावेशी ना, तो आएगा ही आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन को एक लाइन में बताती हूँ, जो आपकी माताश्री है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। आपकी माताजी सबकी नीड का ध्यान रखते हैं, लेकिन रहते आप एक ही छत के नीचे हो, मतलब समावेशी शिक्षा, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग हमें क्या करना है, विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार से हमें किस चीज का यूज करना है, लैंग्वेज का यूज करना है। अच्छी बात है ना। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अब आपको CTET का पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आपको PhD को भी पढ़ाती हूँ, मैं आपको UGC नेट पढ़ा रही हूँ, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही हूँ। तो क्या है भाई, विभिन्न संदर्भों में चीजें कर रही हूँ, विभिन्न गतिविधियां होनी चाहिए। सेम तरीके कैसे यूज करेंगे, नहीं कर सकते। बच्चा अलग अलग है तो तरीके भी अलग हो, अलग अलग प्रकार की आपको एक्टिविटीज करानी है। त्रुटि बच्चे क्या है, कैसे करते हैं। अब पहली बात यहाँ पे आ जाओ, त्रुटि करना आप कहोगे बहुत अच्छी बात है ना, गलती करो अच्छी बात है, लेकिन गलती बच्चे ने क्या की और उससे क्या सीख रहे, इस चीज पे भी ध्यान देना। पहले CTET पास नहीं हुआ तो अब लेके बैठो किस कारण नहीं हुआ था। गलती तो कर दी लेकिन अब आप उसे देख नहीं रहे, ये सबसे बड़ी गलती है। तो क्या त्रुटि करना अच्छी बात होती है, बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब लर्निंग कर रहा है। गलती वही करता है जो सीख रहा है, जो कर ही नहीं रहा वो गलती भी नहीं करेगा। तो याद रखो त्रुटि सीखने के लिए होता है, यह अस्थायी होती है, याद रखो। और यह शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, मतलब टीचिंग का ही पार्ट है। बिना गलती के बच्चे को हम नहीं सिखा सकते। आगे बात करेंगे सृजनात्मकता, क्रिएटिव बनाना बच्चों को। जितना ज्यादा बच्चा चीजें क्रिएट करेगा उतना बढ़िया है। मौलिकता, ओरिजिनल चीजों पे फोकस कराओ, है ना, कट कॉपी पेस्ट मत मारो, ठीक है। नवीनता, नए नए कॉन्सेप्ट, नवाचार, नए आइडियाज बच्चों को डेवलप करने दो। लचीलापन मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्या काम करता है, यह बात करेगा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, मतलब बच्चे कितने फ्लेक्सिबल है और आप भी, दोनों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो अपने ही मेथड से पढ़ाऊंगा, बच्चे को आए समझ में ना आए, तो ना तो आपको नौकरी मिलेगी ना ही आपको CTET मिलेगा। तो याद रखो क्या है भाई, लचीलापन होना चाहिए, चीजें एडजस्ट की जाती है हर एक बच्चे के हिसाब से। धारा प्रभाव बिल्कुल सही, ठीक है। हमें जो लचीलापन है वो बच्चों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तभी बनोगे अच्छे टीचर, ठीक है। हम किस पे फोकस कराएंगे, हम कराएंगे समूह चर्चा, ग्रुप लर्निंग, डिस्कशन मेथड, डिबेट करना बहुत पॉजिटिव होती है। बहस शब्द आपके पेपर में आया हुआ है और बहस समझ के ही हो जाता है, बहस करना गंदी बात है, बहस करना बहुत अच्छी बात है। तो बहस करना बहुत ही पॉजिटिव होता है, मतलब डिबेट करो, मैं अपने विचार रख रही हूँ आप अपने विचार रखो, क्या ही प्रॉब्लम है। तो क्या है, समूह चर्चा बहुत पॉजिटिव। प्रगतिशील, लास्ट ईयर का जब आप पेपर उठाओगे सबसे टॉप पे मिलता है प्रगतिशील। प्रगतिशील तो प्रगतिशील है, तो ये अगेन NEP, जो भी NEP की विशेषता है सेम टू सेम प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब क्या, हम चाहते हैं बच्चा प्रोग्रेस करे, बच्चा आगे बढ़े, जो गलती कर रहा है उसमें सुधार करे, उसे समझाए, उसे हेल्प करे। आगे बात करेंगे बहुभाषिकता, ये आपकी समस्या बनी रहती है कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जितनी ज्यादा लैंग्वेज उतनी ज्यादा लर्निंग, ठीक है। NEP ने कह रखा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपका, ठीक है। मातृभाषा भी दो, ठीक है, आपका लक्ष्य भाषा भी दो, और एक आपकी ग्लोबल लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल लैंग्वेज दे दो जो सब दुनिया में चल रही है। तो बहुभाषिकता, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप ही की कहानी है, बहुत ही प्यारा। और ये रिसोर्सेज है ना कि दुख है, ये क्या है, एक साधन है भाई, ठीक है, एक आपका संसाधन है, साधन है, रिसोर्सेज है, टूल है, बहुत पॉजिटिव चीज है भाई। प्रश्न करने के अवसर देना, हम कहेंगे बेटा जी आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, और अगर आपको भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। पोर्टफोलियो का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है। किस चीज का कलेक्शन, बताओ, कलेक्शन होता है बच्चों के काम का, बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्यों सीखा, कब सीखा, सब कुछ आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो एक तरीके का चिट्ठा होता है। जब आप नौकरी के लिए जाओगे ना तो आप लिखते हो ना अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन पोर्टफोलियो में अच्छी बुरी सब कुछ लिखी जाती है, ताकि टीचर जो है ना देखते ही ऑब्जर्व कर ले, अच्छा इस बच्चे में ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, इस पे ध्यान देना है, ऐसे नहीं। ताकि नए स्कूल में जाए तो हर एक चीज जीरो से ना स्टार्ट करनी पड़े, पोर्टफोलियो देख के टीचर वहीं से अपग्रेड कर दे, आगे बढ़ा दे। सहयोग और सामाजिक गतिशील या फिर सामाजिकता गतिविधियां बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट, बार बार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्र भ्रमण, हमें क्या करना है, बच्चों जाओ सीखो, लर्निंग करो, घूमो फिरो, मतलब करके सीखो, प्रैक्टिकल लाइफ पे लेके आना है, ठीक है। आ का अग्रह उन्मुखी व्यवहार, मतलब हम क्या व्यवहार कराएंगे, एक तो हमें कौन सा मोटिवेशन रखना है यहाँ पे, साथ ही साथ मोटिवेशन, प्रेरणा भी याद रखो, हमें आंतरिक मोटिवेशन देना, बच्चों को अंदर से ही प्रेरित करना है ताकि उनका मन करे पढ़ाई में। अगर आप लर्निंग हंसते खेलते कराओगे तो किसका मन नहीं करेगा पढ़ने का, और वहीं पे मैं रोते हुए आ जाऊँ, 1 महीने में CTET नहीं होता, 20 दिन में कुछ नहीं होता, 15 दिन में कुछ नहीं होता, तो मेरे साथ आप भी रो दोगे। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना मस्त रहोगे, ठीक है। आगे बात करें आपके बच्चों के विचार, ठीक है, हमें किस चीज पे लेके आना है, हमें बच्चों की थिंकिंग पे लेके आना है, बच्चों को सोचने पे
लेके चलना है। जितना बच्चा सोचेगा, जितना आप सोचोगे, उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। तो लर्निंग से पीछे हटो मत। अब आप कहोगे मैम ठीक है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन का निचोड़ आपके सामने, 75 नंबर की कहानी जो कि पॉजिटिव बताए। अब आपके नेगेटिव की बात करेंगे। अब नेगेटिव वर्ड में सबसे पहले आ जाता है अलग कर देना। पता नहीं कितनी बार आएगा और इस बार भी आएगा ये शब्द। अलग करना या वर्गीकरण कर देना है, फिर लेबल लगा देना। हम कह रहे बेटा तू तो बहुत पढ़ाकू है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो बहुत ही कम पढ़ता है। तो ये लेबल लगाना अच्छी बात नहीं। वो कपड़ा नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है आप बेचने जा रहे हो, ये तो महंगे वाला प्रोडक्ट है, सस्ते वाला ऐसा नहीं है। तो कभी भी बच्चों पे अलग नहीं करोगे, वर्गीकरण नहीं करोगे। नियंत्रित करना, अगर आप बच्चों को नियंत्रित करोगे तो सीटेट आपको नियंत्रित कर देगा, 90 नंबर से भी कम कर देगा। ठीक है, तो नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बहुत गलत बात। बंद आ वाले वही आपका किसकी बात करेंगे अभी सारी। अच्छा, बंद वाले कौन से होते हैं? जब आप हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो तो, ठीक है, एक ही आंसर हो। मेरा नाम क्या है, एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, या तो पता होगा या नहीं पता। तो क्या है भाई, बंद अंत वाले, इसमें हमारी बुद्धि नहीं लगती, इसमें सिर्फ हम रटते हैं। तो ये अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा होता है। अभिसारी इसी की ही कहानी, इसी का दूसरा नाम है अभिसारी। अभिसारी बस एक ही चीज पे आप रट के आंसर दे रहे हो, आपने कुछ सोचा ही नहीं इसका आंसर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, जो कि सीटेट में भी आपको नहीं चाहिए। आप अभिसारी चिंतन करके जा ही नहीं सकते, पास होगा ही नहीं। आपको अब सारी चिंतन चाहिए। पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा बहुत खराब चीज है। आप लालच दे रहे हो, लालच देना गलत बात। तुलना करना, मैं कह दूं अरे शाम तो बहुत पढ़ता है, ये राम नहीं पढ़ता, तो तुलना करना बच्चों के अंदर और ज्यादा अग्रेशन, नेगेटिविटी लेके आ जाएगा। ठीक है, पक्षपात नहीं कर सकते आप। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान में आप क्या करो, आप लिंक को लेके आ जाओ के आधार पर जो है समूह विभाजन कर दो। आप ज्ञान बांट रहे हो, लेकिन मैं तो लड़कियों को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो लड़कों को पढ़ाऊंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा। आप टीचर हो, आप तो भेदभाव कर ही नहीं सकते ना। ये देखोगे वो कौन से धर्म का, ना ही जाति देखोगे। अब मुझे नहीं पता आप कौन से धर्म, जाति, लड़के हो लड़की हो, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैं पढ़ा रही हूँ, अपने मन लगा के पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको पढ़ाना है, बिना भेदभाव के पढ़ाना है। ठीक है, व्याकरण पर बल बिल्कुल नहीं दोगे। अगर आपने ग्रामर पे फोकस किया तो आप रटवा रहे हो बच्चों को। अंग, नंबर लेके आओ बेटा, ग्रेड लेके आओ, रैंक लेके आओ, 1 रैंक 2 रैंक, इनके चीजों पे नहीं घुसा करता। ठीक है, हमें बच्चों को सिखाना है, ना कि नंबर पे फोकस कराना। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, पास, फेल हुए, गलत बात, नेगेटिव शब्द, इसी को आप पास या फेल दोनों मिल जाए गलत। दूसरे के साथ तुलना गलत बात, खुद के साथ तुलना अच्छी बात होती है, पर अधिक ध्यान देना बहुत ही नेगेटिव बात है भाई। ये पॉइंट कहीं भी मिले आंख बंद करके कट कर देना, याद रखना, क्वेश्चन कट कर देना। और एक पीवाईक्यू सीरीज चलती है, सिलेक्शन सीरीज आपकी, उसमें हम क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करते हैं। रीजन क्या है, की पॉइंट से ही सिलेक्शन होता है। ये बात सच है, बहुत ही ज्यादा सच है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, थ्योरी पूरा बैच दे रखा है, फ्री बैच है, जाकर जरूर चेक कर लेना। और साथ के साथ की पॉइंट और आपके डेली की पीवाईक्यू सीरीज इनफ आपके सीटेट के लिए। दंड नहीं दोगे, सजा नहीं दोगे, बच्चा कोई बच्चे की शिकायत भी नहीं करोगे ना। बच्चा करे तो फिर भी ठीक है, आप नहीं करोगे, आपको नहीं करने। आप किसी भी बच्चे की शिकायत नहीं करोगे, समस्या नहीं मानोगे, किसी बच्चे को बोझ नहीं मानोगे। ठीक है, मेरे ऊपर आप लोग बोझ नहीं हो, तो आपके ऊपर वो बच्चे बोझ नहीं हो सकते। पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ लिया चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो ना तो किताबों पे ध्यान दोगे और ना ही टीचर पे। आपको मेरे ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आपका लैंगिक असमानता, पक्षपात, कहीं पे भी भेदभाव मिले, ठीक है, टीचर लड़कियों को पढ़ा रही है, लड़कों को नहीं पढ़ा रही, लड़कों को पढ़ा रही है, लड़कियों को नहीं पढ़ा रही, तो ऐसे भेदभाव नहीं करना आपको। एकीकृत शिक्षा, पुराने जमाने की कहानी, अब तो समावेशी आ गया। तो एकीकृत शिक्षा अब नहीं चलती, समावेशी शिक्षा चलती है, प्रगतिशील शिक्षा चलती है। समान शिक्षण सामग्री हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो समान शिक्षण सामग्री नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है, समान पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। तो ये सेम चीजें मिल जाए ना, सेम दे दो सबको, धन दौलत, ऐसा होता तो फिर गरीब अमीर क्यों होते। अनुशासन हतोत्साहित कर देना, बिल्कुल नहीं भाई, किसी चीज को हतोत्साहित आप नहीं करोगे। निष्क्रिय रख देना, तो एनईपी की क्या ही बात रह गई। तो एनईपी की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि एनईपी ही आपको 40 प्लस क्वेश्चन आराम से करवाएगी, क्योंकि पेडागोजी एनईपी ही है। और ये सब कुछ भी जो है आपका 75 नंबर की कहानी। साथ ही साथ आपको मिले केवल मात्र यही, सिवाय बजाय रटना। ठीक है, हम कहे कि बेटा पढ़ने की बजाय रट लो, बेटा केवल यही पढ़ लो, केवल ये कर लो, केवल वो कर लो, ये सब जो है बहुत ही गलत चीज होती है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावली। अब वैज्ञानिक शब्दावली होती है बहुत ही टफ, अब बच्चों को तो वो समझ नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, तकनीकी ज्ञान पे फोकस ना करते हुए हम किस पे फोकस करेंगे, हम इन पे फोकस करेंगे नहीं, हम करेंगे दैनिक जीवन पे, जो जीवन में बच्चा देखता है। अब उसे नहीं पता, ठीक है,
भूटान में पेन को क्या कहते हैं, लेकिन उसे पता है कि घर में मेरे पेन में इस पेन को पेन कहते हैं, तो हम उसी चीज से जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक विधि या तकनीकी ज्ञान का यूज कम करेंगे। परिभाषा रटना होता है, सीधा कट कर दिया करो, एग्जाम में बहुत बार मिलेगा। अपेक्षा और उपेक्षा इग्नोर कर देना, किसी से अपेक्षा रखना, तुम तो करोड़पति बनोगे, ऐसा कैसे बन सकता है, फिर अंबानी कहाँ जाएगा अगर हम करोड़पति बन गए। तो ऐसे आप नहीं काम करोगे। बच्चों की गलती को इंगित करोगे, तूने कल क्वेश्चन गलत कर दिया था, बेटा कल कर दिया था, छोड़ दो उसे, उसने वो सीख लिया। तो कभी पुरानी बातें नहीं दोहराओगे, कभी गलती पे फोकस नहीं करोगे। पाठ्य पुस्तक पर सिर्फ किताबें पढ़ लो, अगर किताबें पढ़ के नौकरी लग जाती तो जो किताबें बेचता है वो सबसे ज्यादा नौकरी रखता। तो क्या है, परीक्षा परस्पर प्रतियोगिता, तो हमें क्या करना है, नंबर पे सिर्फ बेटा एग्जाम में पास हो जाओ, सबमिटिव एग्जाम पे फोकस करेंगे। तो सबमिटिव पे नहीं करेंगे हम, फोकस कट कर दो। बहुत ही नेगेटिव चीज, वाक्य और सीमित कर देना, ठीक है, हम बेटा ये वाक्य पढ़ लो, केवल ये कर लो, सीमित हो जाओ। सीमित सब बहुत ही नेगेटिव है। सीमित मतलब बच्चा बस इतना सा हो गया, आप उसे सोचने ही नहीं दे रहे, सोचने दो भाई, उसे याद करना, रटना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, बहुत 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 नेगेटिव शब्द है, सीधा देख के कट कर दिया करो, ठीक है। और आपको चाहिए प्रभावी शिक्षण कैसे होगा, तो ये जितने बताए ये सब प्रभावी शिक्षण के पॉइंट थे, सारे के सारे प्रभावी शिक्षण के पॉइंट आपके ये थे, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कष्ट कर दिया करो, पैसा नहीं लगता एक लाइक करने में, ठीक है। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये की पॉइंट आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे बहुत सारे मिलने वाले, बहुत सारे मिलेंगे। और की पॉइंट से जो टाइम लगता है ना, हमारा टाइम पे पेपर पूरा नहीं होता, हम तो पहली बार दे रहे हैं, हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, अरे की पॉइंट पे जाओ ना, क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना कोई नया हो, क्योंकि डेली आपके बैच चल रहे हैं, पूरा फ्री बैच आपको यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। तो सीटेट के बिल्कुल फ्री बेहतरीन कंटेंट चाहिए, देख सकते हो। साथ ही साथ आपके किसी दोस्त को पीएचडी करनी है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो उनके भी फ्री बैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर कर देना। और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाता है। नए हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना और शेयर कर दो भाई। और ये की पॉइंट वो है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन की पॉइंट की बार बार प्रैक्टिस कर लो, इन की पॉइंट पे फोकस कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। और आप कहोगे ऐसा नहीं है तो आप जाके पीवाईक्यू सीरीज चेक कर लो, उसमें मैंने इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन करवाए हैं और क्वेश्चन होते हैं। और अब सिलेक्शन लेना है, सीटेट इसी बार में पास करना है। कोई क्या कह रहा है होगा नहीं होगा, छोड़ दो, जितना समय मेहनत करो अपनी मेहनत, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती, और पहली बार में हो जाता है। इतना टफ एग्जाम नहीं है, तो जो कहते नहीं होता ये नहीं होता, उनसे नहीं हुआ, लेकिन आप कर लोगे, ये आपका दिमाग है, आपका संज्ञान है, आपकी बुद्धि है। और प्यार जैसा आपने कहा है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो आपका पेपर पास करना बड़ा आसान है, क्योंकि आप अपने तरीके से सोच रहे हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। और याद रखो, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, जिसने अभी तक नहीं किया।